Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Network Strategies for BS Computer Science 6th semester. आज हम चैप्टर नंबर 22 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 22 में जो मेन टॉपिक है वो राउटिंग है। इससे पहले भी इसमें डिलीवरी है, फॉरवर्डिंग है, लेकिन ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बेरोज एफ्रोजन की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 22 है और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या। इसके दो किस्में हैं, यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल और मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल ये है क्या, इसकी किस्में कौन कौन से हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन। देखो, एक होता है प्रोटोकॉल, एक होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोटोकॉल जो होता है वो सिंपल मॉडल होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मतलब जिस तरीके से फिर ये काम करता है या जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब मिसाल इसकी ये है कि एक नक्शा होता है और उस मतलब प्रोटोकॉल की मिसाल एक नक्शे की मानिंद होता है और उस नक्शे पर हम जब घर बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोटोकॉल्स है। लेट्स सपोज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक प्रोटोकॉल है, एक मॉडल है, एक नक्शा है और इस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को यूज करके राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को बनाया गया है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हम यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का तो आप लोगों को पता होगा। यूनिकास्ट इसको कहते हैं कि वन सेंडर और वन रिसीवर। मल्टीकास्ट किसको कहते हैं, वन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर या अ ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। और एक होता है ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट मतलब वन सेंडर एंड ऑल द रिसीवर्स, टू मेनी रिसीवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं। यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल का मकसद यह है कि हमारे पास क्या होगा, पेंट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में एक सेंडर राउटर होता है, एक रिसीवर राउटर होता है। ये दो राउटर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर आगे ये किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन करता है, ये किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है, ये किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन एट अ टाइम क्या होता है, ये किसी एक राउटर के साथ एक मैसेज शेयर करता है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले राउटिंग पे जाने से पहले हम क्या कहते हैं, राउटिंग टेबल डिस्कस करते हैं। राउटिंग टेबल क्या होता है, हर राउटर के पास एक टेबल होता है। हर राउटर, लेट सपोज ये राउटर ए है, इसका अपना एक टेबल होगा। ठीक है, इसको राउटिंग टेबल कहते हैं। इस राउटर में क्या होता है, इस टेबल में क्या होता है कि मतलब मैं मिसाल के तौर पर ये राउटर ये बताता है कि ये राउटर ए है, तो राउटर ए कौन कौन से राउटर को एक्सेस कर सकता है। तो राउटर ए अपने आप को भी एक्सेस कर सकता है, अपने आप मतलब यहाँ पर इस राउटर पे जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट सपोज राउटर बी को भी एक्सेस कर सकता है, राउटर सी को भी एक्सेस कर सकता है। लेट सपोज ये राउटर सी है, या लेट सपोज ये राउटर डी है। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि राउटिंग टेबल होता है। हर राउटर का अपना राउटिंग टेबल होता है। इसमें ये होता है कि मतलब कौन कौन से एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब राउटर ए से राउटर ए तक कितना डिस्टेंस है, तो जाहिर बात है 0 है। लेट सपोज राउटर ए से राउटर बी तक के डिस्टेंस लेट सपोज 3। ठीक है, राउटर बी से राउटर ए से राउटर सी तक कितना डिस्टेंस है, राउटर ए से राउटर सी तक लेट सपोज 6 डिस्टेंस है। राउटर ए से राउटर डी लेट सपोज 8 है। अब राउटर ए को एक्सेस करता है किस पाथ के थ्रू, किसी भी राउटर को यूज नहीं करता। राउटर ए जो राउटर बी को एक्सेस कर सकता है तो किस राउटर के थ्रू, किसी भी राउटर के थ्रू एक्सेस नहीं करता। राउटर ए राउटर सी को एक्सेस करता है लेकिन बी को यूज करके, राउटर बी को बीच में यूज करता है। ठीक है, सिमिलरली राउटर ए जो है राउटर डी को एक्सेस कर सकता है लेकिन
बी को यूज करके। तो इसको कहते हैं राउटिंग टेबल। अब ये राउटिंग टेबल जो है ये दो किस्म के हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक राउटिंग टेबल का क्या मतलब है? स्टैटिक का मतलब ये है कि ये इसको मैन्युअली इसमें एंट्री की जाती है, जो इसमें डाटा है इस ये डाटा मैन्युअली पुट किया जाता है। मतलब ये बताया जाता है, लेट्स सपोज मैन्युअली एक बंदा बैठा होगा कि आप बी को एक्सेस कर सकते हो, सी को, डी को, वगैरह वगैरह, लेकिन मैन्युअली जो करना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल और आजकल में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेट पे हजारों लाखों करोड़ों राउटर्स होंगे और मतलब हर मिनट्स में चेंज होते रहते हैं, तो इसको मैन्युअली करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दूसरा तरीका जो है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है कि खुद इसमें मतलब जो चेंजेस रिक्वायर्ड हो वो इसमें खुद ब खुद हो, ऑटोमेटिकली हो, और चेंजेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद परफॉर्म हो, तो इसको कहते हैं डायनामिक राउटिंग। तो इस डायनामिक राउटिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं, तो आज वो प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज अ चेंज व्हेनेवर इन द नेट, इंटरनेट में जब भी कोई चेंज आए तो राउटिंग टेबल क्या हो, चेंज हो। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स, रूल्स और प्रोसीजर बनाए गए हैं ताकि वो इंटरनेट में वो चेंजेस परफॉर्म कर सके। तो इन स्लाइड्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन राउटिंग क्या है, फिर ये दो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग, और एक हमारे पास है पाथ वेक्टर, ये इंटर डोमेन राउटिंग है। ये दो इंट्रा है, इंट्रा डोमेन, और ये एक है इंटर डोमेन, ठीक है। तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आज तो हम सिर्फ मतलब इस एक प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं, देखो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम आसान तरीका तलाश करते हैं। आसान तरीका ये है, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैथ इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो मैं आसान तरीका ढूंढता हूँ, इसको ऑप्टिमल तरीका कहते हैं। या लेट सपोज मैं अपने घर से कॉलेज जाता हूँ तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे भी जा सकता हूँ, कार में भी जा सकता हूँ, लेकिन जो तरीका क्या हो, मुझे कंफर्टेबल भी हो, इजी भी हो, और उस पे पैसा भी कम आए और टाइम भी कम लगे, तो उस तरीके को मैं क्या कहता हूँ, ऑप्टिमल। तो जिस तरीके में ऑप्टिमल तरीकेकार अप्लाई किया जा सकता है या यूज किया जाता है उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो राउटर्स भी राउटिंग में क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। किस किस्म के ऑप्टिमाइजेशन? लेट सपोज वो ट्रैफिक को अवॉइड करें या रश को अवॉइड करें, या उस पाथ को यूज करें जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो, या लेट सपोज फाइबर ऑप्टिक्स के मुकाबले में सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, स्लो है। तो अगर एक रास्ते में अब ऑप्टिकल फाइबर यूज हुआ और दूसरे रास्ते में सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मुकाबले में हम कौन सा वो यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो राउटर जब राउटिंग टेबल बनाता है तो वो ऑप्टिमाइजेशन को जहन में रख के बनाता है, ठीक है। अब इसके आगे जो दूसरा है वो है इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन राउटिंग एंड इंट्रा डोमेन। अब ये इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा मतलब गौर से सुने। देखो, इंटरनेट तो बहुत बड़ी दुनिया है, इंटरनेट में सारे जो राउटर्स है, जो नेटवर्क्स है, बहुत बड़े हैं, लेकिन इन बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है, छोटे छोटे पोर्शन में तकसीम किया गया है, और हर पोर्शन एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर होता है, ठीक है। एक पोर्शन एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होता है। लेट्स सपोज पीटीसीएल एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है, या टेलनार का जो नेटवर्क है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है। तो उस छोटे नेटवर्क को एक ऑटोनोमस सिस्टम कहा गया है, ठीक है। मतलब जो एक पोर्शन है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में जो इलाका है, इसको एक ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। लेट सपोज पाकिस्तान में टेलनार जो है एक ऑटोनोमस सिस्टम है, पीटीसीएल दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है, लेट सपोज जेज नेटवर्क तीसरा ऑटोनोमस सिस्टम है, और जोन चौथा ऑटोनोमस सिस्टम है। अब एक बंदा जेज को यूज कर रहा है तो वो जाहिर बात है वो जोन के यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, वो टेलनार और पीटीसीएल के यूजर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। अब
जो राउटिंग इंफॉर्मेशन, जो राउटिंग टेबल, लेट्स सपोज इस राउटर का अपना राउटिंग टेबल होगा, इस राउटर का अपना राउटिंग टेबल होगा, इस राउटर का, इस एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ये 3 राउटर हैं, हर राउटर का अपना ऑटोनोमस सिस्टम, अपना राउटिंग टेबल होगा। और ये राउटिंग टेबल क्या होगा, इन लेट्स सपोज R1 राउटर जो है ये अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगा इसके साथ, इसके साथ, एक 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 ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, एक मखसूस इलाके के अंदर जितने राउटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ अपना राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। इसको कहते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग। इंट्रा डोमेन का मतलब है कि एक इलाके के अंदर के जो राउटर्स है, इस लेट्स सपोज ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ऑटोनोमस सिस्टम 1 के अंदर जो राउटर है ये एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, तो इसको कहते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग। ठीक है, इंट्रा डोमेन। लेट सपोज अगर कंप्यूटर हम कहें कि इंट्रा डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है, तो इंट्रा डिपार्टमेंटल का मतलब यह होगा कि लेट सपोज कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में सेकंड सेमेस्टर है, एक फोर्थ सेमेस्टर है, एक सिक्स्थ सेमेस्टर है। तो अब इंट्रा डोमेन, इंट्रा डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट में कंप्यूटर साइंस के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मुकाबला करेंगे कंप्यूटर साइंस के फोर्थ सेमेस्टर के साथ या कंप्यूटर साइंस के सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ। अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो काम होगा इसको इंट्रा डिपार्टमेंटल कहेंगे। अब लेट सपोज इंटर डिपार्टमेंटल की बात हम करेंगे, तो इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब ये होगा, इंटर डिपार्टमेंटल के मतलब कंप्यूटर साइंस का मुकाबला होगा मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ या ज़ूलॉजी के साथ। ठीक है, तो इंटर, अच्छा, यूनिवर्सिटी में जब टूर्नामेंट होता है तो एक होता है इंट्रा यूनिवर्सिटी, एक होता है इंटर यूनिवर्सिटी। इंट्रा यूनिवर्सिटी का मतलब है कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स के बीच में टूर्नामेंट होगा। और इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होगा कि एक यूनिवर्सिटी का मुकाबला दूसरी यूनिवर्सिटी से होगा। इस तरह इंट्रा डोमेन राउटिंग का मतलब होगा कि एक इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो राउटर अपना टेबल शेयर करते हैं उसको कहते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग। और जब एक ऑटोनोमस सिस्टम का राउटर दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसको कहते हैं इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, अब इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल हैं, ये जो 2 हैं। अच्छा, अब एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स काम कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर या एक मतलब एक ये जो इलाका है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो इलाका है ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स यूज कर सकता है। लेकिन जो इंटर डोमेन राउटिंग है, मुख्तलिफ इलाके क्या करेंगे, आपस में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल यूज करेंगे। जो इंटर डोमेन राउटिंग है, इंटर डोमेन राउटिंग में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, इंट्रा डोमेन राउटिंग और इंटर डोमेन राउटिंग। मैंने बताया कि इंट्रा डोमेन में हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटर डोमेन में हम सिर्फ एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे। मैंने बताया कि इंट्रा डोमेन में 2 प्रोटोकॉल है, एक को कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक को कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP है, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो OSPF है। OSPF का मतलब है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। फिर हमारे पास इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल के मतलब इसमें मुख्तलिफ ऑटोनोमस सिस्टम एक दूसरे के साथ टेबल्स शेयर करेंगे या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इसको कहते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या करते हैं, एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो स्टेप्स है वो है, एक फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है शेयरिंग, और तीसरा जो स्टेप है अपडेशन। तो सबसे पहले ये जो हमें बताता है ये एक ग्राफ के जरिए जो बताया गया है, एक नेटवर्क है, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर एक नेटवर्क है। ये राउटर A है, राउटर B है, ये राउटर C, राउटर D, राउटर E। अब ये राउटर A के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है राउटर D, राउटर C, राउटर B, लेकिन राउटर E जो है इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। राउटर E जो है वो C के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो है, लेट सपोज ये राउटिंग टेबल जो है ये राउटर A का है। राउटर A को एक्सेस करता है जीरो डिस्टेंस, मतलब कोई डिस्टेंस तो है नहीं। राउटर A को एक्सेस करता है डायरेक्टली। राउटर A राउटर B को एक्सेस करता है, डिस्टेंस इसमें 5 है।
मतलब इसकी जो मेट्रिक है ये 5 है। ये मेट्रिक मुख्तलिफ चीजें हो सकती है। ये हो सकता है लेंथ ऑफ द वायर, ये हो सकता है नंबर ऑफ नोड्स, ए और बी के बीच में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, या ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या इंटरनेट की स्पीड भी हो सकती है, ये जो 5 है, ठीक है। अच्छा, ए सी को एक्सेस करता है मैट्रिक्स 2, ए जो है डी को एक्सेस करता है डिस्टेंस 3, और ए जो है ई को एक्सेस कर सकता है थ्रू सी यूजिंग 2 और 4 6 इसका फासला है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस राउटिंग वेक्टर प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये डिस्टेंस को यूज करता है, लेकिन डिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि ये खामखा यहाँ से यहाँ तक 5 गज फासला होगा। ये मुख्तलिफ चीजें हो सकती है, लेकिन इसको सिंपल नाम डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। अब इस तरह सिमिलरली इस तरह ये जो है राउटर डी का राउटिंग टेबल है। राउटर डी ए को एक्सेस कर सकता है, राउटर डी को एक्सेस करता है 0 डिस्टेंस पे, राउटर डी ए को एक्सेस करता है 3 डिस्टेंस पे, राउटर डी बी को एक्सेस कर सकता है थ्रू ए। तो यहाँ पर तीन मेट्रिक ये है और 5 ये है, तीन डिस्टेंस ये है और 5 ये है, तो 8। राउटर डी जो है वो बी को एक्सेस कर सकता है थ्रू ए के जरिए 8 इसका फासला है। सिमिलरली राउटर डी जो है वो सी को भी एक्सेस करता है, लेकिन सी ए के जरिए, और फासला इसका कितना है, 3 और 2 5। सिमिलरली राउटर डी जो है वो ई को भी एक्सेस करता है थ्रू ए। अब ए आगे सी को यूज करता है, तो फासला बनता है 3 2 5 और 4 9, ठीक है। इस तरह ये सब के राउटिंग टेबल्स है, लेकिन ये फिलहाल क्या है, ये राउटिंग टेबल जो है ये स्टेबल है। स्टेबल राउटिंग टेबल्स का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पर हर राउटर को एक्सेस किया जा सकता है, हर राउटर ने एक दूसरे के साथ अपना टेबल शेयर किया हुआ है। यहाँ पर जो टेबल्स है ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि मतलब राउटिंग टेबल ने एक दूसरे के साथ डेटा शेयर किया हुआ है। लेकिन बिगिनिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में तो एक राउटर को सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड नोड्स का पता होता है, इसको इनिशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें इनिशियलाइजेशन ऑफ टेबल्स इन डिस्टेंस। सबसे पहले क्या होता है कि राउटर को अपना पता होता है, और जो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उसका पता होता है। जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं या किसी और राउटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसका पता नहीं होता। लेट सपोज राउटर ए जो है ये ए को एक्सेस कर सकता है, बी को इसलिए एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, सी को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, डी को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब ई को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ये जब अपना राउटिंग टेबल बनाता है तो इसको सिर्फ वही नोड्स का पता होता है जो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इसने ई के आगे इन्फिनिटी साइन लगाया हुआ है कि मतलब ए से ई का फासला क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि सी ने इसको नहीं बताया कि अभी तक नहीं बताया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ई को एक्सेस कर सकता हूं। इस तरह डी जो है, डी क्या करता है, डी अपने आप को एक्सेस कर सकता है और सिर्फ ए को एक्सेस कर सकता है। ये इसकी इनिशियलाइजेशन है। इनिशियल में हर राउटिंग टेबल में क्या होता है, वही इंफॉर्मेशन होता है जो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो। अब इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये राउटर पहले क्या अपना टेबल बनाएगा जो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो वो दर्ज करेगा, ये राउटर भी अपना राउटिंग टेबल बनाएगा और जो इसके साथ कनेक्टेड हो डायरेक्ट उसकी एंट्री डालेगा, बाकी सब में इन्फिनिटी डालेगा। ये राउटर भी अपना राउटिंग टेबल बनाएगा और जो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो उसकी एंट्री डालेगा, और इस तरह ये और ये। फिर उसके बाद जब ये सारे राउटर अपना डेटा डालेंगे तो अब राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ईच नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स इमीडिएट नेबर्स। मतलब जब राउटिंग टेबल इनिशियलाइजेशन करता है, अपना राउटिंग टेबल बनाता है, तो उस राउटिंग टेबल को अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज राउटर सी क्या करता है, देखो इधर राउटर सी ने अपना राउटिंग टेबल बना दिया, और इसमें क्या है कि ये ई को एक्सेस कर सकता है डिस्टेंस 4, तो ये सी अपना टेबल शेयर करेगा ए के साथ। अब कौन से पोर्शन शेयर करेगा, अब ये पोर्शन जो है ये ए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ए के लिए इंपॉर्टेंट जो है ये 2 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, सी अपने ये 2 कॉलम भेजेगा इधर, और ए क्या करेगा, ए यहाँ पर
डालेगा सी, कि मतलब मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं अब ये नोड जो एक्सेस करता हूं ये सी के थ्रू एक्सेस करता हूं। तो राउटर सी अपना राउटिंग टेबल भेजेगा ए को। अब राउटर इसमें देखो ये टू कॉस्ट रिसीव फ्रॉम सी, सी ने अपना राउटिंग टेबल भेज दिया इसको। अब ए क्या करेगा, ए अब देखेगा कि अब मैं ए को एक्सेस करता हूं थ्रू सी, तो मेरा डिस्टेंस 4 लगेगा, क्योंकि अब ए को एक्सेस करता है, लेकिन सी तो 2 यहां पर आ जाएगा 2 डिस्टेंस, और फिर वापस ए को एक्सेस करा तो 2 वापस आ जाएगा। तो अब कितना होगा 4। अब राउटर ए बी को एक्सेस करता है थ्रू सी, राउटर ए बी को एक्सेस करता है थ्रू सी, तो 2 और 4 6। राउटर ए डी को एक्सेस करता है थ्रू सी, तो मतलब इंफिनिटी लग जाएगा, क्योंकि राउटर ए सी के थ्रू राउटर डी एक्सेस नहीं कर सकता। राउटर ए ई को एक्सेस कर सकता है थ्रू सी, तो डिस्टेंस लगेगा 6। देखो राउटर ए को एक्सेस करता है थ्रू सी, डिस्टेंस 4। राउटर ए बी को एक्सेस करता है थ्रू सी, डिस्टेंस 6। राउटर ए सी को एक्सेस करता है थ्रू सी, डिस्टेंस 2। राउटर ए डी को अब एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि डी से सी से उसको रास्ता नहीं है। तो दूसरे स्टेप में राउटर ए अपना टेबल मॉडिफाई करेगा। राउटर ए अब एक्सेस करता है ई को। पहले इसका अपना ओरिजिनल टेबल ये है, पहले ये ई को एक्सेस नहीं कर सकता था, अब ई को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो पहले इंफिनिटी था, अब 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या करता है 6 में डिस्टेंस के थ्रू ई को भी एक्सेस कर सकता है। अब ये जो टेबल है ये आया है सी से, ये इसने अपना टेबल न्यू क्रिएट किया, मॉडिफाई कर दिया। अब ये इस टेबल को कंपेयर करेगा इस टेबल के साथ, अपने पुराने वाले टेबल के साथ, और जो इसको मौजून लगे कंपैरिजन में न्यू टेबल में कौन सी एंट्री आएगी, जो सूटेबल हो, जो मौजून हो, जो कम डिस्टेंस यूज करे। तो अब ये हो सकता है कि दो वैल्यूज इक्वल भी आ सकते हैं, एक वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है। लेट्स सपोज न्यू टेबल में ए को जो डिस्टेंस है सी के थ्रू वो 4 है, पुराने टेबल में ए को डिस्टेंस 0 है, तो ये अब इस बात है कि ये इसको रखेगा क्योंकि ये कम है। अब बी को पहले एक्सेस कर सकता था 5 डिस्टेंस में, अब एक्सेस कर सकता है 6 में थ्रू सी, तो जाहिर बात है ये यूज करेगा इसको। ठीक है, पुराने वाले को मेंटेन रखेगा। थर्ड नंबर सी को एक्सेस करता था पहले भी 2 और अब भी 2, तो ये इस ओल्ड को रखेगा। ठीक है, डी को एक्सेस करता था पहले 3 से, अब इंफिनिटी है, तो अब जाहिर बात है ये मिनिमम है, तो ये इसको रखेगा पहले। अब आखिर में देखे ये पहले ई को एक्सेस नहीं कर सकता था, अब ई को सी के थ्रू एक्सेस कर सकता है, तो ये इसको रखेगा। तो अब ए का राउटिंग टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन सिर्फ कंप्लीट हो गया लेकिन सिर्फ सी के साथ। ठीक है, सिर्फ सी ने शेयर किया। तो अब ये क्या करेगा, ए ने अपना राउटिंग टेबल जब कंप्लीट कर दिया, तो अब ये अपना राउटिंग टेबल डी के साथ भी शेयर करेगा और बी के साथ भी शेयर करेगा। तो इसके लिए इसी तरह बी भी अपना राउटिंग टेबल चेंज करेगा और सी भी अपना राउटिंग टेबल चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग और अपडेशन। तो इस तरह राउटिंग टेबल्स क्या करेंगे, राउटर्स को जब सारे राउटर्स अपना राउटिंग टेबल चेंज करेंगे, सारे राउटर्स अपना राउटिंग टेबल बनाएंगे, तो इस तरह स्टेबल राउटिंग टेबल बन जाएंगे। अब क्या हो सकता है, हर राउटर दूसरे राउटर को एक्सेस कर सकता है। तो ये अब हमने बात की कि राउटर सी ने ये टेबल राउटर डी के साथ राउटर ए के साथ शेयर की। तो अब ये बात है कि शेयरिंग कब होगी, तो शेयरिंग के लिए दो वजह है या दो ऐसे मौके हैं। एक को कहते हैं पीरियाडिक शेयरिंग, एक को कहते हैं ट्रिगर शेयरिंग। पीरियाडिक शेयरिंग का मतलब यह है कि किसी खास वक्फे के बाद राउटर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। लेट्स सपोज 30 सेकंड बाद एक राउटर हर राउटर को क्या करता है, अपना राउटिंग टेबल भेजते हैं, इसको कहते हैं पीरियाडिक राउटिंग। जो दूसरा है वो उसको कहते हैं ट्रिगर राउटिंग। ट्रिगर राउटिंग का मतलब ये है कि लेट सपोज राउटर ए में कुछ चेंजेस हो गई, कोई राउटर फेल हो गया, लेट सपोज इसका कनेक्शन, लेट सपोज एक्स के साथ इसका कनेक्शन, ए का कनेक्शन एक्स के साथ कट गया,
तो ये क्या करेगा, ये अपना इंफॉर्मेशन बी के साथ शेयर करेगा, बल्कि सारे राउटर्स के साथ शेयर करेगा। इसको कहते हैं ट्रिगर राउटिंग, ठीक है। तो मतलब दोनों यूज हो रहे हैं, पीरियाडिक भी है और ट्रिगर भी है। अब इसमें टू नोड्स में एक इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। एक इंस्टेबिलिटी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ये है, लेट सपोज एक्स जो है ये राउटर ए के साथ कनेक्टेड है टू मेट्रिक पे, टू डिस्टेंस पे। अब लेट सपोज कुछ कुछ वक्त आफ्टर बी रिसीव अपडेट फ्रॉम ए, आफ्टर बी रिसीव अपडेट फ्रॉम ए, अगर क्या हो जाए, एक्स का डिस्टेंस तो कट गया। अब क्या करे, ए क्या करे, ए इंफॉर्मेशन शेयर करे बी के साथ, ठीक है। अब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन तो कट गई, लेकिन क्या हुआ कि एक्स पहले इस ए पहले एक्स को एक्सेस करता था डिस्टेंस 2 पे। अब क्या हो गया कि अब ए एक्सेस कर सकता है एक्स को, मतलब इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब है कि अब ए एक्स को एक्सेस नहीं करता। अब होना क्या चाहिए कि ए इस इंफॉर्मेशन को शेयर करे बी के साथ, लेकिन हुआ क्या, गलती से बी ने पहले अपना इंफॉर्मेशन भेज दिया ए को। जब बी अपना इंफॉर्मेशन भेज दे ए को, तो ए को ऐसा लगेगा कि मैं क्या करता हूं, अब मैं बी के थ्रू क्या कर सकता हूं, राउटर एक्सेस कर सकता हूं। ए को ये लगेगा कि मेरे साथ तो एक्स का नाता टूट गया है, लेकिन बी ने कहीं दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। अब बी ने तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढा नहीं है, बी का तो ए से ए के थ्रू एक्सेस करता था, लेकिन होना चाहिए था कि ए इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे। गलती से बी ने पहले अपना इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर किया, तो अब राउटर ए क्या समझेगा कि बी इस एक्स को एक्सेस करता है, तो ये अपना अपना राउटर अपना राउटिंग टेबल क्या क्या करेगा, चेंज करेगा कि मतलब मैं 10 मैट्रिक्स के थ्रू, मतलब चार डिस्टेंस में मैं बी को एक्सेस करता हूं, और बी 6 डिस्टेंस में एक्स को एक्सेस करता है, तो ये लिखेगा कि मैं एक्स को बी के थ्रू 10 डिस्टेंस में वो करता हूं, एक्सेस करता हूं। अब ये ए क्या करेगा, ये अपना राउटिंग टेबल बी के साथ शेयर करेगा। तो बी के साथ शेयर करने के बाद ये दोनों आपस में शेयर करते रहेंगे, और ये फासला जो है ये बढ़ता रहेगा। इसको बाउंसिंग कहते हैं। यहां तक ये बाउंसिंग होगी कि मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ये एक टू नोड्स इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। इस इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं। इंस्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए जो 3 तरीके हैं, एक है डिफाइनिंग इन्फिनिटी। एक तरीका ये है कि मतलब नोड्स एक दूसरे के साथ इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे कि कितनी बार हम एक दूसरे के साथ टेबल शेयर करेंगे। वो है लेट सपोज 16 है, कुछ जगहों पे 100 है, कुछ जगहों पे 16 है, कि मतलब हम 16 बार एक दूसरे के साथ अपना टेबल शेयर करेंगे। इससे ज्यादा एक मर्तबा, एक बार मतलब एक खास टाइम के अंदर, या लेट सपोज 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर हम 16 टाइम्स के से ज्यादा एक दूसरे के साथ अपना टेबल शेयर नहीं करेंगे। जो दूसरा तरीका है वो स्प्लिट हॉरिजन है। स्प्लिट हॉरिजन का मतलब ये है कि लेट सपोज ए जो है अपना राउटिंग टेबल बी को भेज रहा है, तो अब बी क्या करेगा, इस राउटिंग टेबल को आगे तो और नोड्स को भेज सकता है, लेकिन ये इस ए को नहीं भेज सकता, ठीक है। ए को इसलिए नहीं भेज सकता कि ए ने तो मुझे भेजा है, अब मैं को वापस क्यों भेजूं, ठीक है। एक और तरीका भी है, उसको स्प्लिट हॉरिजन एंड पॉइजन कहते हैं। ये भी इस तरह का कुछ तरीका है। अब जो 2 नोड्स के बीच में जो प्रॉब्लम है, इसको तो सॉल्व किया गया है, लेकिन 3 नोड्स में भी अब इस तरह का मसला आ सकता है। लेट सपोज ये एक्स जो है, नोड एक्स ए के साथ कनेक्टेड था। अब ए के साथ ए से डिस्कनेक्ट हो गया, तो ए क्या करेगा, अब ए को इन्फॉर्म करना चाहिए था सबको, लेकिन गलती से किसी और नोड ने ए को इन्फॉर्म कर दिया। जब ए इन्फॉर्म हो गया, ए के टेबल में चेंज आ जाए, तो ये इन्फॉर्म करेगा सी को। अब सी के टेबल में जब चेंज आ जाए, तो ये इन्फॉर्म करेगा बी को। जब बी के राउटिंग टेबल में चेंज आ जाए, तो ये इन्फॉर्म करेगा ए को। तो इस तरह एक और इंस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी किसी न किसी तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। ये तो था डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल जो इंप्लीमेंट हुआ है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है, इसमें इंप्लीमेंट हुआ है। या इस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ने क्या किया गया है,
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ने इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल इसी तरह इम्प्लीमेंट किया है जिस तरह है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की गई है। वो चेंजेस एक ये है कि इसमें एक ये बात है कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में डिस्टेंस था, अब वो डिस्टेंस क्या है, नंबर ऑफ हॉप काउंट में तब्दील हो गया। लेट्स सपोज ये R3 R4 को एक्सेस करता है, तो R3 और R4 में लेट्स सपोज 1 2 3 राउटर बीच में आते हैं, तो इसने ये डिस्टेंस 3 लगा दिया। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये R2 जो है ये होप काउंट करता है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करता है बीच में। ठीक है, एक और बात जो इन्होंने तब्दील की है, यहाँ पर हमने पहले राउटर का नाम लिखते थे, तो वो तो मॉडल है, मॉडल में तो नाम लिखते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल चूंकि एक प्रोटोकॉल है, रियल में इम्प्लीमेंटेड है, तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस लिखेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में भी हम वो राउटर उस राउटर की आईपी एड्रेस लिखेंगे। लेट्स सपोज ये राउटर जो है ये इस राउटर को डाटा भेजता है, तो ये नेक्स्ट इसमें ये राउटर आता है, तो इस राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब उधर हम ABC लिखते थे, तो ABC तो मतलब नेटवर्किंग ABC नहीं जानता। नेटवर्क में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इसकी आईपी एड्रेसेस लिखेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोटोकॉल है। लेट्स सपोज ये राउटर 1 का राउटिंग टेबल है। राउटर 1 जो है ये नेटवर्क 1 को एक्सेस करता है, तो इसमें होप 1 है। ये नेटवर्क जो है 130.10.0 130.10.0 जो है ये नेटवर्क है। तो अब ये राउटर जो है डायरेक्टली इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है और इस नेटवर्क को एक्सेस करता है। 130.10.0 ये नेटवर्क है और 130.11.0 ये नेटवर्क है। तो ये इन दो नेटवर्क्स को डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी राउटर एक्सेस कर सकता है। अब हमारे पास एक नेटवर्क ये है 130. ओके, 195.2.4 ये नेटवर्क है। अब ये राउटर इस नेटवर्क को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन किस राउटर के थ्रू एक्सेस कर सकता है, वो इस राउटर के थ्रू एक्सेस कर सकता है 130.10.0.1। अब ये जो है ये राउटर इस नेटवर्क को भी एक्सेस कर सकता है 195.2.5.0, लेकिन किस राउटर के थ्रू एक्सेस कर सकता है, इस राउटर के थ्रू जिसका आईपी एड्रेस है 130.10.0.1। अब ये राउटर इस नेटवर्क को भी एक्सेस कर सकता है 195.2.6.0, लेकिन इसके बीच में अब कितने काउंट है, कितने नेटवर्क्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये तीन इसके बीच में राउटर्स हैं, और वो कौन कौन से राउटर हैं, डायरेक्टली ये इसका एड्रेस लिखेगा 130.10.0.1। ठीक है, अब इस राउटर को भी एक्सेस कर, इस तरह ये सारे राउटर्स को एक्सेस कर सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इस चीज को आप लोग किस में पढ़े, बुक में। ठीक है, कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हम पिकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।